आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदा उनका मुकद्दस कलाम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील इसका दूसरा बाब 8वीं आयत में लिखा है, और उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदा उनका जलाल उनके चौगिर्द चमकर वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदाबंद। आमीन। खुदा आपके साथ हो। तशरीफ रखें। खुदावन का मुकद्दस कलाम जो आज हमारी बरकत के लिए, रहनुमाई के लिए है। जब जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं हमें बरकत मिलती है। हालेलुया। खुदा का कलाम हकीकी है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, और जो भी खुदा के कलाम का यकीन करता है उसे खुदावंद बरकत देता है। हालेलुया। उसे क्या करता है खुदावंद? उसे खुदावंद बरकत देता है। लेकिन बरकत उसको मिलती है जो अपने अंदर लचक पैदा करता है, कबूल करता है। इसके लिए जैसे कि आपको पता है, मतलब अंग्रेजी जबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो कई चीजें जो हमारे उर्दू में या पंजाबी में एक टर्म बन जाती है, पहचान बन जाती है, इसी तरह से मुख्तलिफ जुबानों के अंदर टर्म्स बन जाती हैं। जैसे मुकद्दसा मरियम के लिए है रेजिलियंस ऑफ मदर मैरी, तो इसके ऊपर बहुत गोरे भी बहुत कलाम सुनाते। मतलब यह है कि अपने अंदर लचक पैदा करना, कबूल करना। कई बार हम कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उसके तरीके से सोचें जैसे खुदा हमें समझाना चाहता है। तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि खुदा हमें समझाना क्या चाहता है, जब फिर हम अपनी बात नहीं बल्कि खुदावंद की बात को कबूल करते हैं। हालेलुया। खुदावंद की बात को, जब हम खुदावंद की बात को कबूल करते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो हमारे पास है वो मुकद्दसा मरियम की है। जो कुछ खुदा का फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम को कह रहा था, अगर इंसानी अकल से देखा जाए तो मुकद्दसा मरियम इसको मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। पर अगर वो मान जाती ऐसा हो तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और फिर कोई भी अगर तुम्हारी एक बच्चे की उम्मीद से हो तो शरीयत कहती है कि उसे संसार किया जाए। तो जब एक फरिश्ता आकर उसे ये कहता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेंगे, तो वो सोचती है, कहती ये कैसे हो सकता है, मैं किसी मर्द को जानती नहीं, लेकिन क्या यीशु से इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ? हाँ जी। आपकी कोई बात समझ में आती है या नहीं आती? आप जब खुदा के कलाम को कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी में भी इनकलाब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी इनकलाब आएगा। तो इसको कहते हैं रेजिलियंस ऑफ, आप अपना नाम ले सकते हैं, रेजिलियंस ऑफ इरफान, अफजाल, सुहेल। अपने अंदर लचक पैदा करना, कलाम को कबूल करना। हालेलुया। कलाम को कबूल करना। तो जब आप कबूल करेंगे फिर आप बरकत पाएंगे। खुदा उन हालातों वाक़यात को बदल देगा। सो यहां पर लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कुर्नियुस के
अहद में हुई। जब सूर्य की बात आप करते हैं, सूर्य का मौजूदा नाम क्या है? शाम। मौजूदा नाम क्या है? मुल्क शाम। और खुदा का कलाम कैसे दिन ब दिन पूरा होता जा रहा है। हालेलुया। इसी तरह से जैसे उस वक्त एशिया के अंदर यरूशलेम बैतलहम एशिया में आता है ना, फलस्तीन उसके इर्द गिर्द सारे अभी जो मौजूदा मुल्क इस्लामिक मुल्क है उसके इर्द गिर्द है, और सेंटर के अंदर जो है इसराइल है। सेंटर में क्या है? तो ये एक बड़ी खुशी की खबर आज अगर देखा जाए तो साल हर साल से लेकर जितनी बड़ी सेलिब्रेशन अभी गल्फ में हो रही है इतनी पहले कभी भी ना हुई हो। हालेलुया। खुदा का कलाम पूरा हो रहा है। देखिए, सूर्य के हाकिम ने, शाम के हाकिम ने ये ऑर्डर जारी किया था कि पूरी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं, और आज वो खुशी ना सिर्फ यूरोप, और दूसरा मतलब ये भी था कि ये जो आने वाली पर्सनैलिटी है जो यीशु मसीह है, ये पूरी दुनिया के लिए है। हाँ जी, कितने लोगों के लिए है? ये कोई एक फैमिली के लिए नहीं है। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम हो गया। हाँ जी, जब नासरत का नाम हम लेते हैं इससे एक उम्मीद जागती है। क्या जागती है? यस्सी के तने से एक कोम्पल, एक शाख, और नासरत का मतलब ही है, नासरी का मतलब है शाख, यस्सी के तने से। यस्सी बुजुर्ग दाऊद का बाप है, अंबिया का बाप है। उसके तने से एक कोम्पल निकलेगी। और यीशु मसीह का ना इस तरह से भी एक अजीब है, एक ऐसी बादशाही चाहिए थी जिसका खात्मा ना हो। जिसका खात्मा होता क्या था? कई बार खुदा के लोग आजाद होते, फिर को और मुल्क उन पर चढ़ाई करता, वो फिर गुलामी में चले जाते, फिर वो आजाद होते, फिर कोई मुल्क उन पर चढ़ाई करता, वो फिर गुलामी में चले जाते। इसी तरह से कई बार आपके हालात अच्छे होते हैं फिर भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब हमें यीशु नासरी का मुकाशफा नहीं होता। यीशु नासरी का ये साबित करूंगा कलाम में से। यीशु मसीह इसलिए भेजा गया, यहां पर जो लिखा है वो नासरत से, लोगों का ख्याल था नासरत से क्या कभी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। हाँ जी, यीशु नासरी कहां कहां तक पहुंचा इंसान को बचाने के लिए। हालेलुया। आज इस बात पर भी हम गौर करें कि वो कहां कहां पहुंचा। वो आसमानों से आया, खुदा में से कलमा उसका निकला और इस दुनिया में आया। खुदा ने अपने कलमे को, जो उसकी जात का हिस्सा है, दुनिया के अंदर भेजा। इससे बड़ा मिलाप क्या हो सकता है? हालेलुया। अब लिखा है नासरत से दाऊद के शहर में आया। नासरत और दाऊद का जिक्र करना ये क्यों जरूरी है? ये जो शाख है, लिखा है दाऊद में से सल्तनत खत्म नहीं होगी। दाऊद में से, जो दाऊद की नस्ल से, यानी तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी नहीं होगी, और एक ऐसा कामिल इंसान और कामिल खुदा इस दुनिया में आया जिसकी बादशाही अब्दुल कायम है। हालेलुया। तो हम मार कब खाते हैं? जब हमें उसकी जात का मुकाशफा नहीं होता, फिर अप डाउन हम चलते रहते हैं।
तो नासरी को इसलिए भेजा गया, दाऊद की नस्ल से इसलिए भेजा गया, मेरे वजह क्या बताइए। उसके लिए ईसाई की किताब में लिखा है, उसमें से तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी और एक ऐसा बंदा आएगा जो फिर अपनी बातचीत को हमेशा कायम कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना, उसने तारीख को दो हिस्सों में बांट दिया। तारीख को, आज भी जब तारीख का जिक्र होता है तो कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह, यीशु मसीह जमानों का मरकज है। हालेलुया। आज क्या 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 तारीख है आज भाई? हाँ जी, पूरी 10वीं 2024। ये इस बात की मोहर है कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। हालेलुया। यीशु मसीह अगर यीशु आज बादशाह नहीं है तो 2024 को हटा देना, फिर कोई और तारीख रख ले। 2024 पूरी दुनिया के अंदर वो कोई इस्लामिक कंट्री हो, ताकि अपनी मंगेतर के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके बाद हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पैरोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। हाँ जी, सराय में जगह ना थी। तो ये एक जानवरों का अस्तबल था जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। हाँ जी, यीशु मसीह की। लेकिन अगर जो लोग जाते हैं जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ था, आप ये YouTube पे भी देख सकते हैं, जहां पर यीशु की चरनी थी। आप में से किसी ने देखे YouTube पे? है जी? नहीं तो हो तो YouTube तो बढ़िया चीजें देते रहते हैं, कामदेव की शायद आप देखेंगे एक गार नुमा वो जगह है। कैसी जगह है? एक गार नुमा जगह है जहां पर चरनी थी, और वो जगह जो है दाऊद बादशाह का तख्त था। वहां पे दाऊद बादशाह का, जब दूसरी हुकूमतें कई बार काबिज होती हैं तो पुरानी बिल्डिंग्स टूट भी जाती हैं जब कोई वाली वारिस ना हो, लेकिन ऐन उस जगह पर यीशु मसीह पैदा हुआ। और गार में कब लोग रहते हैं? कब गार में लोग जाते हैं? जब खौफ हो। छुपता कब है इंसान? जब खौफज़दा इंसान को यीशु से आजादी देने के लिए आया। हालेलुया। कई बार हमें बीमारियों का खौफ होता है, मुझे ये बीमारी न लग जाए, गुर्बत का खौफ होता है, हालात का खौफ होता है। लेकिन यीशु मसीह है जो हमें इन सारे हालात से निकालने के लिए आए। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को रहकर मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये चरवाहे किन खेतों में बैठे हुए थे? बोएस के खेतों में, जहां पर रूत ने आकर सिट्टे चुने थे। सिट्टे चुनने के लिए आई थी, बाले चुनने के लिए आई थी। और बोएस से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यसी, फिर यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। हालेलुया। तो ये जो मैदान थे, ये इनकी जाती मलकियत थी, जो नस्ल दर नस्ल ये चरवाहे अपने खेतों में बैठे हुए थे। आज अमेरिका से खुदा के खादिम का मैं मैसेज सुन रहा था सुबह, तो वो कह रहे थे कि वो अनपढ़ चरवाहे थे, और अगर उन अनपढ़ और जाहिल चरवाहों ने कबूल कर, भाई वो अनपढ़ और जाहिल नहीं थे, वो नबियों की औलादें थे, शरीफों से वाकिफ थे, नबूवतों से आगाह थे, आने वाले मसीह का वो इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। और फिर ये निगहबानी करने वाले लोग थे, बेसुध लोग नहीं थे, होशमंद लोग थे, हालात वाकयात पर निगाह रखने वाले और अपनी भेड़ों की फिक्र करने वाले। अपनी भेड़ों की, तो जिन्होंने अपनी फिक्र ना हो, ठीक है, उन्होंने तुझे दी फिक्र,
ये जिम्मेदार थे। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। हालेलुया, वो निहायत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर 365 बार ये जुमला आया है, डरो मत। है क्या जुमला है? साल के कितने दिन होते हैं? 365। इसका मतलब है हर रोज खुदा का एक वादा आपके लिए है, डरो मत, खौफ ज़दा नहीं हो। हालेलुया, आपके पास एक खुशी की खबर है। जो सारी उम्मत के वास्ते हो। आज आपके शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हाँ जी, कौन है मसीह? और मसीह का मतलब ही है रिहाई देने वाला। मसीह का मतलब है मसाशुदा, लेकिन इसके अंदर मतलब है जो मसाशुदा है, ममसूह है, और वो रिहाई देता है, आजादी देता है। ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्रे में पड़ा हुआ पाओगे। यक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करते हुए कहती जाहिर हुई, आग में बाला पर खुदा की तमजीद। हाँ जी, आग में बाला पर खुदा का तख्त है। वहां पर तमजीद कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। तमजीद का मतलब है ऊंची आवाज से खुदा की शुक्रगुजारी करना। क्या करना? ऊंची आवाज से। ऊंचा जरूर इसमें शामिल है मीनिंग। इब्रानी इसके लिए लफ्ज है रमीम, राम। क्यों जी? हिंदी वर्ड लफ्ज है, क्या है? राम। ऊंची आवाज से खुदा की, आग में बाला पर खुदा की तमजीद हो। ऊपर एक बड़ा शोर था। क्यों जी? ऊपर बड़ी सेलिब्रेशन थी। और वो कौन कर रहे थे? फरिश्ते कर रहे थे कि निजात देहंदा यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा है। हालेलुया। आसमान पर बड़ा शोरगुल। और ये कभी आपने देखा होगा जब बारात कोई निकलने वाली होती है, हर बंदा कितना इतना खुशी ना को तो जा रहे हैं, को तो जा रहे हो, तैयार हो, जल्दी करो, जल्दी करो। आसमान पर अपने ज़हन में सोचे कैसा मंजर होगा, और फरिश्ते खुश और शादमान। यशायाह की किताब में लिखा है कि वहां पर एक मीटिंग हुई आसमान पर, और लिखा है हम में से कौन जाएगा, यानी बाप जाएगा, बेटा जाएगा, रूह घुस जाएगा। खुदा का बेटा, खुदा का कलमा है कि मैं तैयार हूं। हालेलुया। ऊपर कितनी खुशी है, लेकिन उसका नीचे आना ये काम कोई आसान नहीं। इतने जलाल को छोड़ के अपने आप को एक बेबस बच्चे की सूरत में एक चरनी के अंदर अपने आप को पेश कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने लेवल को इतना डाउन कर दे। जमीन पर उन आदमियों में लिखा जिनसे वो राजी है, हम सुलह का पैगाम लेकर। सुलह शुरू कितों हुई भाई? आसमाना तो कितों। आज दो लोगों के दरमियान जो सुलह की गल हो ना, एक सुलह ही सुलह है। हाँ जी, कादी उन्हें सुलह है। ते जे पे कहो थोड़ा जिहा अगे हो जाओ, अगे हो ते थोड़े अगे धंधे ते हाथ फिर ओए हाथ मिलाओ, गले फिर। यहां पर लिखा है गुनहगार इंसान के लिए खुदा का बेटा आसमान पर कह रहे हैं कि जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। अगर ऊपर वाला राजी है तो थले वाले ने क्यों मुंह बने?
वो थोड़ा जो खुश हो गए। बात ये थी, दोनों पार्टियां क्या हो, दोनों पार्टियां खुश हो, फिर काम बनेगा। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हो कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले, आओ। भाई ये प्रोटोकॉल जो आसमाना तो आया सी। कई बार देखते ना कोई वजीर तैयार होता है कि जनाब सार्जेंट की गड्डी ते पुलिस दी गड्डियां, तो फिर उस तो बाद जदों जहाज से बह जाते थे गड्डियां, फरिश्ते फिर वापस। एक बादशाह को प्रोटोकॉल देने के लिए आसमानों से आए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए उसका प्रोटोकॉल, आसमानी फरिश्ते, प्रोटोकॉल उसका है। फिर वो वापस आए। लेकिन जो चरवाहे थे उन्होंने यकीन किया, उन्होंने यकीन किया। उनके लिए भी हैरानी की बात थी, यार आसमान से फरिश्ते कैसे आ सकते हैं, इनकी बात का कैसे हम यकीन करें। वो पता नहीं उठे को बच्चा है भी है कि नहीं है ना। कई बार असि आप ही सोच लेंगे, आप ही सोच दिए भी नहीं सुबह बात नहीं हो जाती, हो जाएगी ये बात, तुम सुबह कर आप ही सोच ले। खुद ही हम सोच लेते। लेकिन कबूलियत, हालेलुया, क्या कबूलियत कुरान के कलाम में से। आइए मेरे साथ यशायाह की किताब में से एक हवाला देखते, फिर हम यहाँ पे आएंगे। बाब नंबर 52 में लिखा है, पहली आयत में, जाग जाग सयून अपनी शौकत से मुलब्बस हो। हाँ जी, अपनी शौकत से मुलब्बस से मुराद करता है लिबास पहनना, यानी आपका लिबास आपकी डिग्निटी है, आपकी खुशी है, आपकी शादमानी। दुनियावी अगर नए कपड़े नहीं हमारे पास, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा की खुशी का लिबास आपके पास जरूर हो, अपनी शौकत से मुलब्बस हो। ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, अपना खुशनुमा, क्योंकि आगे को कोई ना मखतून या नापाक तुझ में कभी दाखिल नहीं होगा। खुदावंद तुझे पाक करेगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। हाँ जी, अपने ऊपर से गुनाह की, खौफ की, मायूसी की गर्द झाड़ अपने ऊपर से, उठकर बैठ। हाँ जी, कैसे? कई दफा थोड़ा थोड़ा किसी से उठाते रहिए, वो फिर सौ जाए। उठ जो है चर्च चलिए, वो थोड़ा जो फिर सौ जाए। उठकर बैठ, ऐ यरूशलेम, ऐ असीर दुख्तरे सयून। खुदा की के शहरों को, मुल्कों को, कौमों को बेटी से तशबीह दी गई, यानी ऐसे हिफाजत करनी है अपने शहर की जैसे बेटी की करते। अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाले, अपनी गर्दन के बंधनों को, किसी नशे ने हमारी गर्दन दबोची हुई है, तारीकी ने दबोची हुई है, गुनाह ने दबोची हुई है। इन बंधनों को तोड़ दे, तेरी जिंदगी में नयापन हो। आयत नंबर 7 में लिखा है, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मनादी करता है। फरिश्तों के पास एक मनादी थी, वो कह रहे थे कि हम तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं। हालेलुया। लेकिन उस बिशारत को कबूल करने वाला कौन है? मनादी वो कर रहे थे, और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है। हाँ जी, कैसी खबर है? हाँ जी भाई जी, कैसे हो? कहते जी खैरियत है जी, लेकिन खैरियत यीशु के बगैर खैरियत किसे दी कोई नहीं। खैर क्यों जी? क्रिसमस मुबारक अगो जवाब क्यों दे? ओ भाई, खैर उसकी है जिसने कलाम को कबूल कर लिया है। लेकिन खैरियत की खबर आपको देते हैं और निजात का इश्तिहार देता है। हमारे पास एक
स्लोगन है, एक नारा है, एक झंडा है, और वो निजात का झंडा है। हालेलुया। जो सिय्योन से कहता तेरा खुदा सल्तनत करता है। बादशाही किसकी है? खुदावंद। अपने निगहबानों की आवाज सुन। नीचे चरवाहे निगहबान थे, ऊपर से फरिश्ते आए। आज खुदा के खादम निगहबान हैं, उनकी आवाज सुनो, कलाम को कबूल करो, कलाम को कबूल करो। निगहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। क्या करते हैं? जैसे लिखे हैं, आग में बाला पर खुदा की तमजीद का मतलब मैंने क्या बताया है? ऊंची आवाज से खुदावंद की सिताइश कर। कैसी आवाज से? वो आवाज मिलाकर गाते। फरिश्ते आवाज मिलाकर गा रहे थे। कैरल आसमानों से आई थी, क्योंकि जब खुदा सिय्योन को वापस आएगा तब उसे रूबरू देखेंगे। वो यीशु की पहली आमद थी, अभी यीशु से इस दुनिया में फिर आने वाला है। वो लोग देखेंगे जो तमजीद करने वाले हैं, जो सिताइश करने वाले हैं। हालेलुया। तो खुदाबंद उस चरनी में क्यों पैदा हुआ? उससे एक बात जो हमारे सामने आई है, वो कैसी जगह मैंने बताई है? दाऊद का तख्त था वहां पे, और जहां पर चरनी थी वो एक गार नुमा जगह थी। कैसी जगह थी? गार नुमा जगह। लेकिन खुदा वहां पर उतरा क्यों? कई बार हम अपने आप को गारों में बंद कर लेते हैं। गार में क्या कर लेते हैं? खौफ ज़दा होकर। ये आपको पता है, जहां पर भी ये इंडियन खासतौर पर जो घरों के स्ट्रक्चर हैं, हिंदुओं के जहां पर आबादियां हैं, चलो पाकिस्तान में देख लें, गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी। क्यों भाई? यदि गल कुरान लाइन कदे गया हो जितने हिंदू ने हैं इतनी इतनी गलियां। ये खौफ की अलामत है। कैसी अलामत है? और फिर गलियां सीधी ना होना, ताकि को आए सीधा ना यूं। फिर टेढ़ी गलियां किधर होती हैं? जिथे काम टेढ़े होते हैं। टेढ़ी गलियां किधर होती हैं? जिथे देख लो कच्ची आबादी जिथे नशा बिकता उसे गलियां सीधियां नहीं तुहानू मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आसानी तक उन तक पहुंच ना सके। टेढ़े मेढ़े काम ते सब किवें चलदा है? यीशु ने की आख्या सी, ऐ सांप के बच्चों, यूहन्ना ने तुम्हें किसने जिता दिया? तो अच्छा, वहां पर जो जुमला मैं आपको बताने लगा वो ये है कि तुम सांप की नस्ल से हो। सांप दी की खूबी की है भाई, टेढ़ा मेढ़ा, वो सीधा नहीं चलता। एक कई दफा बंदे इधरों थोड़ा जा फड़ी हुए इधर निकल जाते हैं, उधरों थोड़ा जा करिए वो फिर इधर निकल, फिर इधर निकल जाते हैं, टेढ़े पेढ़े। तो इसके अंदर तारीकी ही तारीकी की बात है। कज़ात की किताब के 6ठे बाब में लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदा उनके आगे बली की, और खुदा ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा। किन के हाथ में रखा? और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ, और मदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना ली। हाँ जी, की बनाया? खो, गार और कले, गारों के अंदर रहना शुरू। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गज़ा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते थे। कई बार जब खुदावंद के हजूर में हम गुनाह करते हैं, दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई करते और हमारा सारा कुछ, हमारा कारोबार, हमारा रुपया पैसा, हमारी सेहत बर्बाद कर देता है। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी। हाँ जी, ना कोई, जेड़े पासे जाओ कहते जी काम ही नहीं मिलता, की नहीं मिलता, कोई मुआश नहीं है।
भेड़ बकरियां उस दौर के लोगों का बिजनेस था। कोई कारोबारी पैदी की काम कर दे, उन्होंने कहा वेला काम की है, उनका वेला काम करना, काम ही कोई नहीं। क्योंकि जब काम करने का वक्त था, हमने ना तालीम हासिल की ना कोई ट्रेनिंग हासिल की, असि तो सुते पे अपने दे आसरे थे। ठीक है भी असी घर सोना है, अम्मा ड्यूटी करेगी, साडा की काम है काम करना। जब इंसान गुलाम होता है उसकी अकल भी काम नहीं करती, उसकी अकल भी बंद। पर वो आते ना भेड़ बकरी ना गाय बैल ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चुपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की माने आते थे। कैसे आते थे? टिड्डियों के जैसे ग्रोह आते हैं ना पूरे पूरे, और वो फसल चट कर जाते हैं। साढ़े को हैप्पी क्रिसमस जो के पैसे ना बचे, चीजें खरीद के करके नहीं मैं बात करता, मैं पहला निकाल करता। और वो उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। क्या करने के लिए? मैं समझता हूं इस हालत में हर सूरत में हर बंदे को यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी भी बंदा यीशु के पास ना आए, सो इस्राएली मदीयानियों के सबब से नहाए खस्ता हाल हो। हाँ जी, कैसे खस्ता? तो मतलब टूटे हुए हर पासे। और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करने की खूबसूरत बात यह है कि वो हालात को आज बदलना चाहते हैं। हालात को यीशु जी कहां पर आया था भाई इंसान को ढूंढने के लिए? गार के अंदर। कहां पर आया था? इंसान कहां पर यहां पर रह रहे थे जब गुनाह और बदी का इर्तिकाब किया, गारों के अंदर छुप रहे थे। गारों के अंदर जिदा को कर्जा देना है, अगो गली बदल गया। क्यों? कहने पूछना है, हाँ भाई पैसे लिया कितने? वो तो दुकान बुला गए। और जब बनी इसराइल मदीयानियों के सबब से खुदा से फरियाद करने लगे तो खुदा ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। खुदा ने नबूवत को कभी भी नहीं रोका। खुदा ने नबूवत को, मार्टिन लूथर ने जहां पर बुत परस्ती से क्रिश्चियंस को, कैथलिक्स के लिए उसने एहतजाज किया था जिससे प्रोटेस्टेंट बने। क्यों नहीं? कल से आपसे कहा था इंसान अपने कामों से नहीं बल्कि ईमान के सबब से रास्तबाज बनता है। मार्टिन लूथर ने एक जो गलत सोच दी थी वो ये थी कि अब खुदा कलाम नहीं करता, कलाम बंद हो गया। लेकिन खुदा का कलाम और नबूवत जिसकी बेस बाइबल मुकद्दस है, कलाम हमेशा जारी रहता है। ख्वाब और रोया के जरिया से खुदा लोगों से कलाम करता है। आमीन। अपने खादमों के जरिया से खुदा, लेकिन उसने नबी भेजा। उसने उनसे कहा, खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया। हाँ जी, मैं तुमको, यीशु मसीह भी मिस्र से गया था। जब हेरोदेस ने बच्चे कत्ल करवाने का ऑर्डर दे दिया, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उसे लेके मिस्र में चले। फिर वहां से कलाम में लिखा है, मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। इसके दो माने, जू माने ये बात है, मैंने बनी इस्राएल को भी मिस्र में से बुलाया, मैंने उनको आजाद किया, गुलामी से रिहाई दी। गुलामी से इस आयत किन्ने में मतलब दसे ने? एक यीशु मसीह ने एक बनी इस्राएल को मिस्र से निकाला और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। अब वो नहीं चाहता कि आप गारों में रहें, आप खौफजदा रहें। आपके लिए खुशी की खबर है, हालातों वाकयात को यीशु के नाम से जो आपके खिलाफ है उनको स्टॉप किया जाए। ईमान के वसीला से नए दौर का आगाज किया जाए। हालेलुया। मैंने मिस्रियों के हाथ से उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया। आज भी कितनी चीजें जो हमें सताती और तुम्हारे सामने से, आगे लिखा, उनको क्या किया?
दफा किया। क्या किया? दूर किया, दफा किया। असी घर वाखी जाने बार बार बीमारियों को, लानतों को, गुर्बत को, खौफ को, दुश्मनों को लिखा मैंने दफा किया। खुदा ने जब मिस्र से निकाला तो मूसा कहता है, खुदा कहता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो इनको फिर इनको कभी ना देखोगे। ये आजादी है। बहरे कुलज़म में मिस्रियों को, जो इसराइलियों का पीछा कर रहे थे, खुदा ने पानी में उनको, हाँ जी, हाँ गरक ठीक लफ्ज़ मार दिया कि थोड़े थोड़े नजर भी उन पर मार के उत्ते तक उधर ले गए। ओ भाई उत्ते आओ नहीं ना, ये कह रहा कि मैं उनको गरक कर दिया, डबो दिया हमेशा के। और उनका मुल्क फिर आगे लिखा तुमको दिया। सो मैंने तुमसे कहा था कि खुदा तुम्हारा खुदा मैं हूं। सो तुम उन अमूरियों के देवताओं के जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, खौफ आपके अंदर ना हो। पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदा का फरिश्ता रफरून में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबी अजरी के था बैठा, और उसका बेटा जदौन मैं के कोल में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उनको मदियानियों से छिपाए। अरे क्या करे मदियानियों से? हेरे खौफ कि जब फसल उगती थी 6 महीने में तैयार होती, दुश्मन आते, पकी हुई फसल फिर वो लेकर कमेटी मुश्किल ना 1000 पाके कमेटी बनाई है। और जो कमेटी बनी उदों को नवा मसला आ गया। असी फिर होते थे। इसकी वजह जब हम उस खौफ से खुदा के कलाम का यकीन करें, खुदा के कलाम का यकीन करें कि ये मेरे लिए, हालेलुया, आजादी मेरे लिए है, रिहाई मेरे लिए है। ये सिर्फ तकरीर नहीं है, ये खुदा का कलाम। खुदा का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए ज़बरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। हाँ जी, खुदावंद, ये लिखा है उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। तो खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। जिदौन ने कहा मेरे मालिक अगर खुदा हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? वो भाई इसलिए गुजरे क्योंकि ना असी सीधे होने ते ना फिर खुदा दा रहम साडे ते होंदा है, क्योंकि हम ही खुद टेढ़े। तब्दीली कैसे आए? तब्दीली कबूल करने के बायस आएगी। पहली जो बात हमने की थी मुकद्दसा मरियम के बारे में, क्या की थी? अपने अंदर क्या करना? लचक पैदा करना, कबूल करना कि ये मेरे लिए है। हालेलुया। उसने कहा अगर खुदावंद तो हमारे साथ है तो फिर ये हादसे होए सी शाही कहने का फिरका कहने का फिरका ते असी टूटे हुए। इसका मतलब है खुदावंद के हुजूर में झुकने की जरूरत है। और उसके सब अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे करते थे? क्या खुदा ने हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? तो कहते हैं कि क्या खुदावंद तू ही नहीं है जो निकाल कर लाया? दिए गए हैं, याद रखें आप छोड़े हुए नहीं है। खुदा ने जिदौन को तैयार किया, पर उसे कहा मैं तेरे साथ हूं, एक काम तूने करना है, तुम्हारे घर के सामने क्या है? बाल देवता का मज़बा है, पहले उसको ढा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूं। ढाएं उन चीजों को जो हमारे और खुदा के बीच में रुकावट पैदा करती हैं, उस मजबे को ढा के खुदावंद का मजबा सरगर्म कर दे। दुआओं के वसीला से, सिदाइश के वसीला से, परस्तिश के वसीला से खुदावंद आज भी हमारे साथ। हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। पर मजबा पहले बीच में से साफ कर दे। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे, कुछ वक्त हम खुदा के हुजूर में गुजारें।